भी हमारा कुछ लंबी सी फौज तैयार हो गई, लेकिन अभी कोऑर्डिनेशन नहीं आया है गाने में। तो जब ज्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। यकीनन वो कोऑर्डिनेशन आएगा आप में। और हाँ जी, 38 ज्यादा होता है, 28 कम होता है। अच्छा जी, शैलेंद्र जी शुरू करना चाहता हूँ जी। हाँ जी। कुछ दानव निकले हैं, कुछ दानव निकले हैं बनकर देवदूत गलियारों से, कुछ दानव निकले हैं बनकर देवदूत गलियारों से, जो चिंगारी बुझा रहे हैं केरोसिन की धारों से। जो चिंगारी बुझा रहे हैं केरोसिन की धारों से। चिंगारी कहा थी, केरोसिन सब है। बिल्कुल पानी नहीं आ रहा घर में तो आप सब कुछ भुला गए। अच्छा, यहाँ पानी पी लिया करिए, जो भी जरूरत, जितना पानी पीना हो यहीं पी के फिर घर जाया करिए। हाँ, 2-4-5 बोतल ले आया करिए, भर के यहाँ ले जाया करिए जी। प्रतीक जी, मैं किसी गठबंधन का नाम नहीं लूंगा आज। एक तरफ एक गठबंधन एक है जो कहता है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, दूसरी तरफ अरे भैया एक देश एक चुनाव हम नहीं समर्थन करेंगे, कारण हमारे संघीय ढांचे पर प्रहार हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक देश एक चुनाव होता है, जो अभी बात कर रहे थे अपने पूर्वजों की, क्या उनका वो सम्मान करते हैं? देश में आजादी के बाद से लेकर 4 आम चुनाव हुए, 1952 का, 57 का, 62 का, 67 का। एक आम चुनाव के साथ सारी विधानसभाओं के चुनाव हुए। परंपरा किसने डाली? 68-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया, जो आज वकालत करते हैं कि एक देश एक चुनाव जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आम चुनाव 72 में निश्चित था, 71 में पहले करा दिया। डर किसमें था? और अभी ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो गलबहियां डाले, जो अभी गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, बहुत मजबूती की। अगर एक देश एक चुनाव होता है तो कल को अगर दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है तो मोमबत्ती लेके जंतर मंतर पे कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा? जब पहला चुनाव आम हुआ तो खर्च हुआ था 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे बेटा, जब तुम्हारे पिताजी भी नहीं पैदा हुए थे और हम भी नहीं पैदा हुए तो उससे पहले की बात है। 11 करोड़ रुपए। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो एक मोटा अंदाजा है, ज्यादा तो खर्च हुए होंगे, जो घोषित है वो 60,000 करोड़ खर्च हुए। और फिर चुनाव आ गए 24 में, और पिछले 30 सालों में सर ये रहा है कि देश में चुनाव होते ही रहे। रक्षाबंधन चल रहा है, वैसे चलना चाहिए, हफ्ता 1.5 हफ्ता चलना चाहिए, है ना? क्या नाम है आपका? दीप्ति वाजपेयी। दीप्ति जी, कहां से आना हुआ? इटावा से। अरे बताइए, इटाई की हैं आप? और वो क्या कहते हैं, कौन सी मिठाई मशहूर है इटावा की? इटावा की पेड़ा। पेड़ा? अच्छा, वो हम वो खीर मोहन। और वो पतीसा जैसी टाइप कोई चीज नहीं बनती है वहां पे? बनती है। अब आप ये मिठाई का इंतजाम करते हैं कि यहाँ पे INDIA और NDA का चल रहा है मामला, उस पे। नमस्ते। नमस्ते प्रतीक जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। अरे रुकिए, ज्यादा नहीं बोलते हैं, बिहार का आदमी ज्यादा बोलता नहीं, काम करता है, और काम करके दिखा दीजिए, बस मामला तय हो जाएगा। साहब कहाँ से आना हुआ? प्रतीक जी, बागपत से हूँ और बिल्कुल सीधी बात बताऊंगा। हाँ हाँ, बागपत का आदमी सीधा नहीं बोलेगा तो कहाँ का आदमी सीधा बोलेगा? जी जी। अच्छा, एक देश एक चुनाव, ठीक है। अभी अगर मोदी जी एक देश एक चुनाव कराना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्या दिक्कत है? सुनिए, ये जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन हुआ है, ठगबंधन हुआ है। इन सब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये अपने सबको मिलके ये चाहते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाया जाए। मोदी जी अगर गलत होते तो एक चुनाव नहीं कराते, एक देश एक चुनाव नहीं कराते। इन्होंने एक देश एक चुनाव इसलिए निर्णय लिया है कि खर्चा कम हो, बचत हो, और वो जो बचत का पैसा है वो देश के विकास में लग सके। क्या नाम है आपका? अनुज तोमर। अनुज तोमर जी, क्या काम करते हैं साहब आप? मैं एज ए इंजीनियर हूँ बोइंग एयरक्राफ्ट के अंदर। वाह। अच्छा, एक बात है, बागपत का आदमी मीठा तो होता ही है, लेकिन आज पता चला तोमर जी से कि सुरीला भी होता है। तोमर जी, आप बहुत सुरीले हैं, और मीठे तो वही है बागपत में। कितना मीठा होता है बागपत का आदमी, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन बहुत सुरीले हैं आप। बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी मिठास, आपका जो सुरीलापन है पूरे क्षेत्र का, वो पहचान जो है वो पूरे देश की जो पहचान है, ऐसे ही झंडा जो सामने तिरंगा लहरा रहा है वैसे ही लहराते रहे, यही काम है। रुको, ज्यादा ना बोला करो, बोलो। लेकर झंडा बीजेपी का, तैयारी करो जश्न जश्न का। कान निकाल के इधर लगा देंगे। क्या काम करते हो?
पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई में कहाँ दिमाग लगाओ ज्यादा, वहां पे लेके ये सब पढ़ाई में दिमाग लगाओ पूरा, समझे? जब पढ़ाई में दिमाग लगेगा तो सब जगह दिमाग लग जाएगा। कहाँ पढ़ाई करे, कौन सा स्कूल है, कॉलेज है? शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो फर्स्ट ईयर है कि सेकंड ईयर? फाइनल ईयर है। और फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स थे? 8.9 CGPA रिजल्ट खोल के दिखाते हैं। नहीं, होशियार आदमी होते हैं। ये बोला कि बोला जानता है कि मोबाइल खोलेंगे टाइम लगेगा, इतनी देर ये रुकेंगे नहीं। जब JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे तो कन्हैया कुमार को जाके राहुल गांधी पीठ थपथपाए थे, वैसे को तो प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे देश का आदमी, ये बताइए आप। इसका आंसर आप कांग्रेस के नेता से पूछिए आप। जी बिल्कुल, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। कांग्रेस देखो, कांग्रेस में बहुत देर से चुपचाप खड़ी थी, मैं उसके बाद आम आदमी पार्टी। देखिए, ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने काले कृषि कानून भी लाए थे, तालाबंदी भी की थी, नोटबंदी भी की थी, सारे तुगलकी फरमान जो जारी किए थे वापस लेने पड़े थे। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार जब ये कितने इनको तो 1 दशक के करीब इनकी सरकार हो गई है, तो ये क्या कर रहे थे तब तक? इनको तुरंत फैसला लेना चाहिए था, जब इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अब ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ये सारा कुछ हुआ है जब से इंडिया अलायंस की बैठकें हुई है, तब उन्होंने एक से पहले 200 रुपए सिलेंडर में खत्म किए, और दूसरी बार अब जब दूसरा दिन आया तो इन्होंने इस तरीके से गोफा छोड़ा है। भाई आप डरे, इनका कहना है कि आप डरे, कांग्रेस कहती है यानी INDIA कहती है गठबंधन जो है हमसे घबराए 2 मीटिंग में, तो आपने 200 रुपए सस्ता कर दिया। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं बेटा जी। प्रतीक जी, अभी गाना चल रहा था सैनू इकबल चैन ना आवे, उसी तरह सैनू इकबल चैन ना आए सत्ता तेरे बिना, सत्ता के बिना चैन नहीं आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात कह देता हूं, पानी पे बात छिड़ी थी, पानी की तरह ही नियत और नेतृत्व दिल साफ है भारतीय जनता पार्टी का कि देश को विश्व गुरु बनाना है, और इनके चेहरे पे जितने चेहरे हैं ना, उनके सारे के रंग धब्बे पड़े हैं। ना तो इनका दिल साफ है, ना तो नियत साफ है, ना तो नेतृत्व साफ है। और एक बात बहुत अच्छा, एक बड़ा फेमस गाना रहा था, परदेसी परदेसी जाना नहीं, लेकिन देश की जनता कहती है कांग्रेसी कांग्रेसी अब आना नहीं, देश लूटने के लिए, सत्ता सुख के लिए। प्रतीक भाई, फत्ताजीवी की बात कर रहे थे। फत्ताजीवी का उदाहरण यह है कि जहां की राज्य की जनता आपको फत्ता विहीन करती है, वहां काला अध्यादेश ला करके फत्ता हथियाने का प्रयास करते। फत्ताजीवी कौन है, ये देश की जनता बखूबी जानती है। बड़ा तजुर्बा, बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अडानी के प्रवक्ता बन जाते हैं। आज अडानी के ऊपर घोटाले पे घोटाले निकल के आ रहे हैं। जो कार्य भारत की एजेंसियों करना चाहिए था, भारत के सरकार को करना चाहिए था, वो आज विदेशी न्यूज मीडिया करे, विदेशी एक पत्रिका कर रही है। दूसरी बात, अभी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे प्रतीक भाई, आज आप पत्रकारिता 30 सालों से कर रहे हैं, आप मुझे करेक्ट करेंगे, भारत के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और देश को एजेंडा नहीं पता है। तो आप क्या छुपाना चाह रहे हैं? छुपाना ये चाह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी नेताओं के पास मैं चुनौती देता हूं, अगर आपके पास कोई काम किया 9 सालों में, जो वादा किया है उस वादे पे चुनाव लड़िए कि हमने ये कार्य किया, हमने इसलिए वोट दीजिए, हमने ये वादा किया इसलिए वोट। एक मिनट, बड़े आराम से, अरे बड़े आराम से, अभी टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम।